जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। भगवान समझ गए ये जाने नहीं देंगे। भूख लगी आई थी, अब क्या करें? मैया पास जाए तो दूध मिले। अपने पैर का अंगूठा लिया और मुख में डाल लिया। ये साधु महात्मा चरणों का आनंद हम ही देखें से क्या रस है। स्वयं तो चरणारविंद का रस अनुभव करने लगे। इधर चराचर जगत में खलबली मच गई। दोनों हाथ से अंगूठा पकड़ के बटल से पत्र से फुटे शयानम, ये लीला है प्रलय की। ब्रह्मा जी अपने पत्रा पलटने लगे कि प्रलय का समय कहां से आ गया। महादेव जी अपने नेत्र मीड़ने लगे कि कहीं हमारा नेत्र तो नहीं खुल गया। दिशाओं के हाथी हिलने लग गए। प्रलय के बादल उमड़ने लग गए। भगवान ने देखा कि तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है। अंगूठा छोड़ा, श्री चरण का अंगूठा अधरामृत से मस्त हो रहा था और छूटते ही नाराज हो गया और सीधा ऊंचा हो गया। ऊंचा होते ही लगा सकट में जाके और अंगूठे के नेक स्पर्श मात्र से 100 ताल 100 धनुष ऊपर उठकर वह सकट, वो गाढ़ा, वो विमान धाम से नीचे आकर गिरा दूर। दैत्य उसमें उत्कच मारा गया। उद्धार उसका हो गया। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, जय जयकार की। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। एक दिन मैया बालकृष्ण लाल इनको गोदी में लेके बैठी थी। महाराज कंस का भेजा हुआ एक दैत्य असुर आंधी के रूप में चल दिया। भगवान ने मैया के ऊपर भार बढ़ा दिया। पैर फटने लगे। अरे इतना भारी कैसे हो गया। नीचे लिटाकर पलकिया लेने चली गई। उस दैत्य ने तृणावर्त, जिसका नाम है, आंधी का रूप है, लाला उठा लिया और आकाश में ले गए। भगवान ने उसे गला पकड़ लिया। खींचने लगा तो गला बिछने लगा। आंधी कम होने लगी और धड़ाम से गिरिराज महाराज की शिला पर पड़ा। उसका भी उद्धार हुआ। देवता ने पुष्प वर्षा की, जय जयकार की। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। सखियां पहुंची, जाके बाल कृष्ण लाल को उठा के लाई, मैया को दी। सब बड़े प्रसन्न हुए। पूर्णमासी का दिन आया। द्वार पर मथुरा के पांडे जी पधारे और आवाज लगाई, महर। यशोदा जी वाणी पहचान गई, आई, द्वार पर दौड़कर पहुंची, प्रणाम किया। पांडे जी बोले, हम तुम्हारे लाला के दर्शन के लिए आए हैं। बोला, होगा, आज पूर्णमासी का दिन है। पूर्णमासी का दिन है। दर्शन कराऊंगी। पहले आप रसोई बनाओ,
ठाकुर जी के भोग लगाओ, आओ। हमारा उद्धार हो जाएगा। फाणेश्वर तेरा उद्धार तो हो ही गया। अब दिन बढ़ रहा है, चलो रसोई बना लेते हैं। कहाँ बनाएंगे? तो बोले यहाँ गौशाला में। गोबर गोमूत्र होता रहता है, सदा ये पवित्र है। नया मटका मंगा देती हूँ, कंडा डलवा देती हूँ, चावल दूध भेज देती हूँ, मीठा भेज देती हूँ, शक्कर जम करके रसोई बने और भोग लगे। बना बनू के बाबा तैयार हुए। पांडे जी भोग लगाया, ध्यान किया, नेत्र बंद किए। क्या देखते हैं? बालकृष्ण लाल आकर के प्रसादी कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। अरे मैया देख, तेरे लाला ने आए के कहा कर दियो, देख। भैया भागे भागे आई। वो लाला कन्हैया, हम वैश्य हैं, ये ब्राह्मण हैं, तेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए। चल, उठा के ले गई। महाराज दोबारा रसोई बना लो। दोबारा रसोई बनाई, तब तक मध्याह्न हो गया। खीर चढ़ा करके यमुना स्नान को चले गए। स्नान करके आए, खीर सिद्ध हो गई। फिर रखी, फिर भोग लगाया, फिर मंत्र बोला। मैया उधर पकड़े बैठी है लाला को, और इधर भोग लग रहा है। सर सर चपर चपर। अरे बोले ये क्या हो रहा है? फिर आंख खोली। मैया बोले मैं तो लाला कन्हैया को पकड़े बैठी हूं। बोले यहाँ कौन है? यहाँ वहां कोई बालक देखा। मैया भगी चली आई, मेरे पास ही तो था, यहाँ कहां जा गया? तो वहां वास्तव में भोग लग रहा है। पाणे भोग लगाना न पावे, कर कर पाक जवे और पते, तब तब तू छुई आवे। मैं श्रद्धा करी बामन नौत्यो, तू जो गोपाल खिजावे। मेरे लाल गोपाल, तू क्यों इन्हें चिढ़ा रहे हो है? देख, श्रद्धा करके मैंने ब्राह्मण को नौतो है, तू या तरह से इन्हें तंग कर रहे हो है। मैया तू यही बात न जाने, मेरी और मेरे भक्तन की बात मैया तू जाने नहीं है। देख मैया, ये एक नेत्र बंद करके मोही को जो बुलावे, मेरे लिए बुलाते हैं। नहीं लाला, ये तो नेत्र बंद करके अपने भगवान को, अपने स्वामी को बुलावे है। ना मैया, तू यही बात न जाने, परमानंद नयन मूंद के मोही को जो बुलावे। मैया तू ये बात न जाने, मोह का तो दोष लगावे। मैया तू ये बात न जाने, ये आनंद में भर के मेरे को ही बुलावे है। देखो, इनने पहले कहा था मंत्र में, नाभ्या आसीदंतरिक्षगम, नाभि से पद्म, कमल, कमल पे ब्रह्मा, सब दिशा विदिशा प्रकट हुई हो भगवान, प्रकट हो, भोग लगाए। नहीं तो हूं
नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने। पांडे जी की आंख खुलती चली गई। इनने दोबारा खीर भोग लगाया। कहा बोलो इन्होंने, त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद। अरे तू इनको परमेश्वर नहीं है, तू तो मेरा लाला है। पांडे जी बोले, गोपाला तो हमारा भी है। तो हम वस्तु गोविंद, धन्य गोविंद। दर्शन से ही सब तृप्ति हो गई। आनंद में भर करके, दक्षिणा लेकर के, प्रसाद पा करके आनंद में सीधे सीधे पैर नहीं पड़ रहे हैं। कभी इधर कभी उधर मस्ती में उन्हीं का ध्यान करते हुए कब मथुरा आगे पता ही नहीं चला। मथुरा जी में गर्गाचार्य जी मिले। अरे पांडे जी है, बोले कहाँ पे आ रहे हो, कहाँ भयो? अरे बड़ा आनंद है, बताओ तो सही कहाँ पे आ रहे हो? बोले ब्रज ते गोकुल ते आ रहे हूं, लालान के दर्शन करके आ रहा हूं। और कहाँ पे आ रहा हूं? तुम तो यहां ही भटकते डोलो। हम तो ब्रज में गए, गोकुल में गए, लाला को दर्शन किया हमने। हट जाओ, हमें तो करन दो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गर्गाचार्य जी को याद आ गई। अरे बसदेव जी ने हमसे कही है, रोहिणी को लाला हमारा ब्रज में है, गोकुल में है, आप जाओ नाम रखिए आओ। मैं तो बात भूल ही गए हो। गर्गाचार्य जी आनंद में भरे हुए आए। नंद बाबा ने स्वागत किया। बोले बाबा हम आपके लालान के दर्शन करने आए हैं। हमें बसदेव जी ने बताया है कि उनको लाला रोहिणी के गर्भ से आपके यहाँ रह रहे हो है। हमें पता चला है मैया यशोदा के भी लाला भय हैं। आपने बड़ा उत्सव मनाया, हमें उनके दर्शन करा दो। गर्गाचार्य जी की बात सुनकर नंद बाबा बोले, महाराज आपसे बड़ो विद्वान कौन मिलेगा? अभी तक बालकन के नाम नहीं रखे गए हैं। आप उनको नाम रखो और दर्शन करो। यदूना महमाचार्य, देखो बाबा मैं यादवन को आचार्य हूं। ख्यातश्च भुवि सर्वतः, सारे संसार में मेरी ये प्रसिद्धि है। सुतम मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम। यदि मैं आपके लाला का नामकरण करूंगा तो कंस जान लेगा योग माया कह के गई है कि तेरे मारने वाला कहीं जन्म गया है। तन्नो नयो भवेत, तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। यही आपके सांडिल्य ऋषि हैं, उनसे आप नामकरण करा लेना। हमें तो दर्शन करा, हम चले जाएंगे।
बोले हम पता ही नहीं चलने देंगे किसी को, हमारे आपके सिवाय कोई होगा नहीं। यही खिरक में पवित्र गौशाला में स्वस्ति वाचन पूर्वकम केवल स्वस्ति वाचन करके आप हमारे लालाओं का नाम रख दो। वो ठीक है। इनने आवाज लगाई, महर देखो गर्गाचार्य जी आए हैं, रोहिणी जी को भी कह दो दोनों लालन को लेके आ जाओ। दोनों लाल लेकर के आई, यशोदा जी और रोहिणी जी। गर्गाचार्य जी उपनाम करके बैठ गई, स्वस्ति वाचन किया और नामकरण करना शुरू किया। अयम हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते रामीति बलाधिक्याद्बलं विदुः। हे नंद बाबा, ये जो रोहिणी की गोद में लाला हैं, ये अपने कुल के लिए बहुत आनंदित करने वाले होंगे, इसलिए इनका नाम राम होगा। और ये बहुत बलवान है, मिला के इनका नाम बलराम होगा। कभी ये देव के गर्भ में भी रहे हैं, संकर्षण संत्युता, कुछ लोग इनको संकर्षण भी कहेंगे। बार बार इनके अवतार होते रहते हैं। सतयुग में ये अनंत रूप में है, त्रेता में लक्ष्मण रूप में है, द्वापर में ये बलराम रूप में है, और कलयुग में कलौ रामानुजो मुनि, उनका भी तो उत्सव चल रहा है। ठीक है, लाल यशोदा अपने लाला को दिखाओ। लाल जी के दर्शन कराए, दर्शन करते ही रह गए। महाराज कछु तो कहो। बोले कहा कहीं जाके तो इतने नाम है, इतने नाम है, इतने नाम है, इतने नाम है, जितने नाम है उतने सभी यही के नाम है। अरे बाबा, ये कहा कह रहे हो आप? पंडित जी ढंग से नाम कर रहे हो, एक नाम बता दो। और प्राग है वसुदेवस्य, वसुदेव जी के यहाँ भी कभी जाकर जन्म भयो है, तो बिग लोग जागू जानकार लोग वासुदेव कहेंगे। कभी भय होगा, पर हमें तो हमारे लाला को नाम चाहिए। देवकी के वसुदेव के लाला के नाम से क्या मतलब करो, हमें तो हमारे लाला का नाम बताओ। बहुनि सन्ति नामानि, बहुत से नाम है जाके, तो हमें तो कोई एक ही बताए दो। शुक्लो रक्तस्तथा पीतः इदानीं कृष्णतां गतः। सबरे युगन में जाको जन्म हुए, अवतार हुए। इदानीं कृष्णतां गतः, यह समय ये आपको लाला श्री कृष्ण नाम से विख्यात होएगा। बोले कछु बालकन को जन्म फल तो बताओ। बोले ये राम यादवन को संग्रहित करके बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित करेगा, और ये तुम्हारा लाला कृष्ण जो भी इनका ध्यान करेंगे, नारे युवन तेतन, उनका कभी बाल भी बांका नहीं होगा। तुम इनकी रक्षा करो और ये तुम्हारी रक्षा करेंगे, विश्वास रखो। श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपायस्तु समाहितः। अपनी बल बुद्धि धन संपदा
सबसे या लाला की तुम रक्षा करो, ये तुम्हारी रक्षा करेगो। अनेन सर्वदुर्गाणि यूयम अंजा तरिष्यथा, इसकी सहायता से, इसकी कृपा से आपके सारे कष्ट दूर होंगे। याके गुण अनंत कल्याण गुण निधि, सौशील्य वात्सल्य कारुण्य सबसे भरा हुआ। यही समझ लो कि जिनकी तुम पूजा करते हो वही प्रसन्न होकर तुम्हारे यहां अवतीर्ण हो गए हैं। तो क्या नारायण समो गुणैहि, या तो उतने गुण नारायण में है और या आपके लाला में है, और कहीं नहीं है। नेग मांग मुन्नायक लीना, नामकरण की दक्षिणा पाई, कृष्ण बलराम को प्रणाम किया, चुपचाप गर्गाचार्य जी नामकरण करके मथुरा में आ गए। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, जय जयकार की। बोले कृष्ण बलदेव की जय। अब बालकृष्ण लाल थोड़े बड़े हो गए हैं, घुटवन चलते हैं। घुटवन चलते चलते एक दिन डेहरी में आ जाते हैं। दाऊ भैया वहीं से, इनसे साल भर बड़े हैं, आजा लाला आजा लाला। आधे तो डेहरी में इधर लटक रहे हैं और आधे पीछे लटक रहे हैं। मैया ने देखा कि लाला लटके हुए हैं, भगी भगी आई, लाला उठाए। मैया ने छड़ी दिखाई, दाऊ तू बड़ा दुष्ट है? लाला गिर जाता तो कहा हो तो? मैया तू जाने नहीं है, ये लाला रंग बनावे तेरे तेरे के। एक दिन पहले जाने 3 पैर में तिलों की नाप ली नहीं, और तुम्हारी देहरी में आके अटक रहे हो। मैया या को मैं जानो, तू नहीं जानो, जा रे जा, तू भैया है के जाने को और हम मैया है के नहीं जानेंगे। मार बेचारे को छड़ी थे, उठा के लाला को ले गई भीतर। अब घुटवन से चलना सिखा रही है मैया, अंगुली पकड़े हुए हैं, ठुमक ठुमक पर वो साथ साथ में चल रहे हैं। मैया को देख रहे हैं, मैया इन्हें देख रही है। चलो चलो। दाऊ जी देखते, हाँ चराचर को चराने वाला मैया के हाथ में चल रहा है। मैया ने सोने की गाड़ी तैयार कर दी नहीं, अब गाड़ी पकड़ करके चलते हैं। ररक करके गाड़ी धड़ाम से जाके देहरी से टकराती है, गिर पड़ते हैं। मैया आके उठाती है। शिखमन चलत यशोदा मैया। अब दोनों भैयाओं ने पैर ले लिए हैं। मैया घर के कामकाज नहीं कर पाती हैं। बछड़ा बैठा हुआ है, पूंछ पकड़ लेते हैं आकर के, वो खड़ा हो जाता है। दाऊ जी हट कर देते हैं और भागता है, और पीछे पीछे लाला को ले गो, लाला को ले गो, ले गो, ले गो करके, और लाल जी पूंछ पकड़ के गिर जाते हैं। कीच में ब्रज के कम लथपथ हो जाते हैं। दाऊ जी भी गिर जाते हैं, रिपट जाते हैं। मैया दौड़ के आती हैं, नहलाती हैं, धुलाती हैं। दूध गर्म हो रहा है,
नहला दिया, अब दूध पिलाएंगे। भगवान एक लकड़ी ले आते हैं, लकड़ी में थोड़ा सा कपड़ा बांध देते हैं, घी में जाके डुबो देते हैं। देख रहे हैं दाऊ जी क्या लीला करेगा। आके चूल्हे में लगा देते हैं, जरने लगता है और बाहर लेकर के आके इधर से इधर, इधर से इधर यूं घुमाना शुरू करते हैं। भैया चिल्ला, तेरे लाला कहा है रो, कहा है रो, कहा कर रहे हो? लंका जर रही है। लंका जरना बाकी रह गए वहां पे गुरुवर्ती में सब तो है वो, तो लंका नहीं जरी तो लंका जर रही है। अरे बोले दारी के लंका जर रही है कि तेरे बाप के महल में आग लगावे वो। चल आते हैं, छीन के लुक्का छिपा के जाती हैं। जब तक वहां पहुंची तब तक श्याम सुंदर दौड़ते हैं, दौड़ के जाकर के पानी का हौज उसमें धम से गिर जाते हैं। और गिरने के साथ में ही दाऊ जी भी कूद जाते हैं लाला को उठाने के लिए। बड़े इसीलिए तो हुए हैं, उठा लेते हैं, हाथ में ले लेते हैं, बड़े आनंद से सो रहे हैं। यही तो मूल रूप है। दाऊ जी गोद में लिए हुए हैं, श्याम सुंदर आनंद से सो रहे हैं। और छपाका होता है पानी का। मैया देखी लाला पानी में दौड़ के आती हैं। अरे बोले क्या हो रहा है? बोले मैया देख ले क्या हो रहा है। मैं शेष हूं, ये शेषी, मैं या सैया, और ये मेरा स्वामी श्रीमन नारायण। नारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण श्री नारायण, नारायण नारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण। दर्शन करती हैं गोपियां आकर के, मनी मन प्रार्थना करती हैं, हे कुल देवता, हे नारायण, ये लीला हमको भी देखने को मिले। अब बड़े हो चुके हैं, घर से बाहर निकल गए हैं, ये बाल मंडली सब तैयार हो गई है। तन सुख, मन सुख, धन सुख, सुबल स्तोक कृष्ण, अनेक सखा हो गए हैं। जिस घर में पहले पहले दिन जाके पहुंचते हैं लाल जी, गोपी आज ही ब्रज में पिता माखन और मिश्री का भोग लगाती हैं। अब घर घर का माखन, घर घर की मिश्री, और भोग लगाने वाली मिस नहीं, मिसेज नहीं, गोपी श्री। ठाकुर जी को चाट लग गई अब तो। छोरे लाला, तेरी भाभी कहाँ है? पानी लेवे गई है। दादी कहाँ है? सो रही है। चलो बताओ माखन कहाँ है? ले लेती हैं, ले लिवा करके पाए करके, जब तक पानी लेने के आई वो, तब तक उस सामने मटकिया फोड़ करके सखाओं के साथ ही भाग लेते हैं। जिनके यहाँ पहुंच गए वो तो प्रसन्न है, नहीं पहुंचे वो अवसन्न है। और भगवान इतने विलक्षण है, संपन्न विपन्न सब पर कृपा करते हैं। सबसे ज्यादा करते हैं प्रपन्न के ऊपर। जय हो, जय हो। हमारे यहाँ आपने लीला नहीं की सरकार। मन में गोपी सोचती है तो आज उसी के यहाँ पहुंच जाते हैं। नहीं रहा दर्शन किए बिना तो उलाहने का बहाना लेकर अपनो गांव लेव नंदरानी, हम अनंत बसेंगी जाए। मैया मैया, तुम्हारा कन्हैया हमारे यहाँ बहुत उपद्रव करे। माखन मिश्री तुम्हारा धन है, स्वयं खावे खावे, बंदरन को खिलावे,
मटकिया फोड़ दे, अपना भज आप संभालो, हम तो बड़ी खाली करके जा रहे हैं गोकुल से, और कहीं जाके रहेंगे। अरे बताओ तो सही, कहा करे मेरे लाला? बोले बत्सान मुंचन, बछड़ा छोड़े। हे बोली गोपी तो शर्म नहीं आवे? मेरे लाला के तू बछड़ा छुड़वावे, तो कहीं वो बछड़ा ढींगरा और सींग मार दे तो मेरे लाला के तब? बोले हाँ, आपको लाला ऐसे ही तो है, जो हमारे कहे थे काम करेगा। तू ही तो कह रही वत्सान मुंचन। बोले क्वचित समय, जब समय नहीं हुए तब छोड़ दे। जब हम जमुना जल लेवे जाएं